Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 9 of class 6. The name of this chapter is magnet. क्या होती है मैग्नेट? जैसे कि चुंबक। आपने देखा होगा कई बार अपने आसपास जो मैग्नेट होती है वो आयरन से बनी हुई जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है और अदर चीज़ को रिपल करती है, यानी कि और दूसरी चीज़ को वो अट्रैक्ट नहीं करती है, और जो मेटल की आयरन की बनी चीज़ें होती हैं उनको वो अट्रैक्ट करती है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेट के बारे में। आयरन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट an object which attracts iron or repel other magnets is called a magnet. A substance that is attracted by magnet is called magnetic. Iron, nickel, cobalt, etc. तो किस किस को अट्रैक्ट करती है? वो आयरन, निकल और कोबाल्ट से बनी हुई चीज़ें होती हैं, उनको वो स्ट्रोंगली मैग्नेटिक करती है, उनको अट्रैक्ट करती है, यानी कि। और दूसरी तरफ जो कॉपर, ग्लास, वुड, ये सब चीज़ें होती हैं और ये नॉन मैग्नेटिक होती है, यानी कि इनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करती है, इनको रिपल करती है। तो ये जो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है इसको मैग्नेटिज्म बोला जाता है। और मैग्नेट की डिस्कवरी किसने करी थी? जब मैग्नेट की डिस्कवरी हुई थी तो ये एक इंसिडेंट हुआ था कि वहाँ पर कुछ लोग गए थे, तो उनकी जो स्टिक लिए हुए थे, वो जिस पर वो काम कर रहे थे पहाड़ियों पर, तो वहाँ पर उनकी स्टिक वो अटकती थी बार बार। तो तब वहाँ से पता चला कि यहाँ पर ये ऐसी चीज़ है जो कि आयरन की चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है। और क्योंकि ये डिस्कवरी मैग्नीशिया वेस्टर्न तुर्की में हुई थी, तो इसलिए इसी के नाम पर मैग्नीशियन स्टोन इसका नाम पड़ा। A lodestone is a natural magnet that strongly attracts iron, cobalt and nickel। तो जो एक नेचुरल मैग्नेट जो होती है बहुत ही स्ट्रॉन्गली तरीके से अट्रैक्ट करती है आयरन, कोबाल्ट और निकल से बनी हुई चीज़ों को। नेक्स्ट है मैग्नेट ऑफ वेरियस शेप्स। मैग्नेट की बहुत सारी शेप्स होती हैं। तो कौन कौन सी शेप होती है मैग्नेट्स की? हॉर्स शेप होती है, रिंग होती है, सिलिंड्रिकल और बार शेप होती हैं। ये सब मैग्नेट की बहुत सारी शेप्स हैं, यहाँ पर भी दिखाई हुई है शेप्स इसकी। नेक्स्ट है पोल्स ऑफ मैग्नेट। देखिए मैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो जब मैग्नेट के पास कोई भी चीज, मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनको मैग्नेट के पास लाए जाते हैं, तो वो सभी तरफ से अट्रैक्ट नहीं करती। सारे पोर्शन उसके ऐसे नहीं कि किधर भी चीज़ों को लाए उधर से अट्रैक्ट कर ले, ऐसा नहीं होता है। दे स्टिक मोर ऑन सर्टेन पार्ट्स ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स का जो एक कोई फिक्स पार्ट होता है वहीं पर ज़्यादा वो अट्रैक्ट करती है। तो दीज आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो इसको मैग्नेट का पोल्स बोला जाता है। जैसे कि दिस इज द मैग्नेट, तो एक नॉर्थ पोल होता है और एक ये साउथ पोल होता है। तो यहाँ पर मैग्नेट ज्यादा अट्रैक्ट करती है। ऑल काइंड्स ऑफ मैग्नेट हैव टू पोल्स, नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स, अबाउट विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सीम्स टू बिकम कंसंट्रेटेड। आयरन फिलिंग और अदर स्मॉल स्पीसीज ऑफ आयरन आर अट्रैक्टेड टू द पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो जो आयरन फिलिंग्स होते हैं, यानी कि आयरन के जो छिलके से होते हैं और दूसरे छोटे छोटे पीसेज होते हैं आयरन के, उनको ये पोल्स ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम मैग्नेट को ब्रेक करते हैं आपस में बीच में से, तो ऐसा नहीं है कि देखिए सपोज दिस इज अ मैग्नेट, और अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक कर दें, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा और साउथ पोल अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, और ये भी वापस से फिर नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये वाला साउथ पोल हो जाएगा। उसको अगर फिर से हम ब्रेक करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो जाएंगे, ये फिर से टू पार्ट्स में हो जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि ये इसके दो पोल्स हमेशा बने रहते हैं, चाहे उसको कितने भी छोटे पार्ट्स क्यों ना कर ले। तो मैग्नेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अ बार मैग्नेट इज कंसंट्रेटेड नियर इट्स फ्री एंड्स। दीज एंड्स आर कॉल्ड पोल्स, यानी कि जो बार मैग्नेट होती है वो अट्रैक्ट करती है दो पोल्स पर, जहां पर दो पोल्स खत्म होते हैं, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स, ठीक है। और बार मैग्नेट्स अट्रैक्ट्स आयरन नेल्स नियर इट्स फ्री एंड्स। तो जो ये जो मैग्नेट के जो ये फ्री एंड्स होते हैं, यहाँ पर आयरन नेल्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है बार मैग्नेट। नेक्स्ट है बार मैग्नेट लोकेट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इफ अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन सच अ वे दैट इट्स फ्री टू रोटेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट टेक्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर हम इसको फ्री तरीके से लटका दिया जाए, तो ये जैसे कि अगर हम इसको यहाँ से किसी थ्रेड से बांध दें और यहाँ पर इसको लटका दिया जाए मैग्नेट को, तो ये जब रुकती है तो इसका जो एक एरिया होता है, एक नॉर्थ पोल में रुकता है और एक साउथ पोल में रुकता है, ठीक है। लाइक पोल्स
like poles of a magnet repel each other while unlike poles of magnet attract each other। जो poles होते हैं मैग्नेट के, वो जो unlike होता है वो उन्हें दूसरी जो चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती उनको रिपल करती है और अट्रैक्ट वाली चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं ये। अब मैग्नेट कैन मैग्नेटिज्म अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय मैग्नेटिक इंडक्शन। इट मीन्स अ मैग्नेट कैन इंड्यूस सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अदर मैग्नेट सब्सटेंसेज। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब वो अट्रैक्ट करती है उसको, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। If a magnet is broken into pieces, the smallest possible magnet has both north and south poles. There is no piece of magnet with a single pole. जब हम मैग्नेट को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इनके पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे, एक नॉर्थ पोल बनता है और एक साउथ पोल, ऐसा नहीं होता है। कितने भी छोटे पार्ट कर लें, एक नॉर्थ पोल बना रहेगा और एक साउथ पोल बना रहेगा। ठीक है, हम ऐसे ही इसमें देखते हैं मैग्नेटिक कंपास। एक मैग्नेटिक कंपास होती है जिसके अंदर एक निडल होती है। ये जो निडल होती है इसमें एक नॉर्थ, इसमें देखिए एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। तो जब हम इसे कहीं भी लेकर जाएंगे अगर हम इस कंपास को, तो नॉर्थ वाला पोर्शन की जो निडल होती है नॉर्थ पर ही जाकर रुकेगी और साउथ वाले पोर्शन पर होने पर ये निडल साउथ उस पर ही रुकेगी, हमेशा नॉर्थ पर रुकती है, नॉर्थ की तरफ ये रुकती है। तो इससे पता चल जाता है, इससे डायरेक्शन का पता चल जाता है। कोई भी जो बड़े बड़े जैसे सी वगैरह में जब जाते हैं तो वहाँ पर जब बड़े बड़े ऐसे एरिया होते हैं जिसमें डायरेक्शन का नहीं पता रहता है, तो वहाँ पर इस कंपास का यूज़ किया जाता है और इससे डायरेक्शन का पता चलता है। तो उसमें ये यूज़ की जाती है। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, कितने टाइप्स के मैग्नेट्स होते हैं? दो टाइप्स के मैग्नेट होती है, एक होती है टेम्परेरी और एक होती है परमानेंट। तो टेम्परेरी मैग्नेट कैसी होती है? टेम्परेरी मैग्नेट रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। टेम्परेरी मैग्नेट क्या होती है? बहुत थोड़े समय के लिए इसका मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी रहती है वो बनी रहती है। सच मैग्नेट्स आर मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकिल। तो इसमें क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट्स क्या होती है, बहुत थोड़े टाइम के लिए उसका प्रॉपर्टी बनी रहती है। सच मैग्नेट्स आर मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो ये जो मैग्नेट्स होती हैं ये आयरन, कोबाल्ट और निकल की बनी होती है। और जो वो मैग्नेट्स जो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास आने पर ये प्रॉपर्टी दिखाती है, तो जब कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उनके पास आएगी तभी ऐसी प्रॉपर्टी दिखाएगी। तो ऐसे मैग्नेट को बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। दे क्विकली लॉस देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज रिमूव्ड। और अगर हमने वहां से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अगर वहां से हटा देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी भी चली जाती है, लॉस हो जाती है। टू मेक टेम्परेरी मैग्नेट्स वी नीड सच मटेरियल्स। अगर हमें ऐसी मैग्नेट्स, टेम्परेरी मैग्नेट्स अगर हमें बनाने हैं तो हमें क्या रिक्वायर चाहिए होंगे? ऐसे मटेरियल चाहिए होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। और व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउड टू पास थ्रू अ कोयल वाउंड अराउंड अ रोड, द रोड एक्वायर्स मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्वायर्स मैग्नेटिज्म। और जब इसके पास वो मैग्नेट लाई जाएगी जिसके अंदर मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी होती है और जिसके अंदर मैग्नेट, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, उन चीज़ों को अगर उसके पास लाएं और उसके अंदर करंट हम थ्रो करें तो उसके अंदर पास करें अगर वो करंट, तो फिर उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है। नेक्स्ट है परमानेंट मैग्नेट। ये इसकी अपोजिट होती है, यानी कि परमानेंट मैग्नेट ऐसी मैग्नेट्स होती हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती है। और परमानेंट मैग्नेट भी उनके अंदर होता है जिसके अंदर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उनके ही अंदर परमानेंट मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ पाती है लंबे समय के लिए और जल्दी से उनके अंदर, और वो जल्दी से मैग्नेटाइज भी हो सकती है। तो परमानेंट मैग्नेट के किसके बने होते हैं? आयरन, कोबाल्ट और निकल के बने होते हैं और इसी तरीके के दूसरी चीज़ों के बने होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती हैं और इनके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बनी रहती है। मेकिंग एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट का बनना दो मेथड्स हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के भी। सिंगल टच मेथड होता है एक। तो इस मेथड्स में क्या हम क्या करते हैं, एक आयरन पीसीज हम एक निडल के पास हम रखते हैं टेबल पर और फिर जब उसके पास से उसको स्ट्रोक करते हैं तो उसका बार मैग्नेट का जो एक पोल होता है उसकी केवल एक डायरेक्शन ही उसके पास आती है। और जब हम उसके एंड, इसमें देखिए हम अगर बनाना चाहें आर्टिफिशियल मैग्नेट तो कैसे होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं और उसके पास हम आयरन की निडल रखते हैं टेबल पर और उसके पास हम उसको ऐसे उसके पास ऐसे इस तरह से वो करते हैं। जब उसका एंड वाला पोर्शन यहाँ पर आ जाता है मैग्नेट का, जैसे मैग्नेट है तो एंड वाला पोर्शन जब आता है, एंड पर आने पर उसको दोबारा से फिर ऐसे पलट कर फिर उसको ऐसे इस तरीके से उसको बार बार
उसको करा जाता है, जिससे कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो यू कैन टेस्ट इट्स मैग्नेटिक पावर ऑफ टेकिंग इट टू सम आयरन फिलिंग्स। कुछ आयरन फिलिंग से हम इसकी प्रॉपर्टी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हम रिपीट करते हैं ये तरीका, इसको 30 से 40 बार करते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है। डबल टच मेथड क्या होता है? इस मेथड में 2 बार मैग्नेट यूज किए जाते हैं और उनके अपोजिट पोल्स जो होते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल मैग्नेट का और साउथ पोल दूसरे वाला पोल होता है, वो उसके पास लाया जाता है मिड में, बार के मिड में, जिससे कि क्या हो जाती है, वो मैग्नेटाइज्ड हो जाती है। नाउ मूव फ्रॉम द मिडिल, मिडिल वाले पार्ट को हटाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से, तो बोथ मैग्नेट्स क्या हो जाती हैं, एक साथ उठाई जाती हैं इससे, और अगेन दोबारा से फिर मिडिल, जो बार का मिडिल वाला है वो लाया जाता है। तो इसी चीज़ को बार बार करा जाता है और ऐसे 30 से 40 बार इसको करा जाता है। तो इस तरीके से हम एक स्ट्रोंगर मैग्नेट्स भी यूज करते हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल इसमें दोनों होता है, दोनों का यूज़ करते हैं उसमें। और जब हम एक वन उसमें होता है तो उसमें सिर्फ एक सिंगल टच मेथड में सिर्फ हम एक ही बार का, एक ही पोल का यूज़ करते हैं, और करता है 30-40 बार हमने इसमें भी करना होता है और उस वाले में भी करना होता है। अब हम मैग्नेट्स का क्या यूज़ हम कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक मटेरियल की स्ट्रिप्स यूज़ करने में, क्रेडिट कार्ड्स में जो मैग्नेटिक मटेरियल्स की जो स्ट्रिप होती हैं उनको हम किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड्स में भी इनका यूज़ किया जाता है मैग्नेट्स का, एटीएम कार्ड्स में भी, आइडेंटिटी कार्ड्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। और मैग्नेट की स्ट्रिप्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स की जो स्ट्रिप होती हैं वो उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करी जाती हैं। मैग्नेट्स यूज़ करते हैं इन मेकिंग मॉनिटर्स ऑफ टीवी एंड कंप्यूटर, मतलब टीवी के मॉनिटर और कंप्यूटर बनाने में भी मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज़ की जाती है कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करने में यूज़ किया जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क में है, ऑडियो है, वीडियो कैसेट्स, इनमें यूज़ किया जाता है। मैग्नेट्स और किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, जो स्क्रैप यार्ड यानी कि जो कूड़े का ढेर होता है उसके अंदर से जो आयरन की चीज़ें होती हैं उसको निकालने में भी मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। सेफ्टी ऑफ मैग्नेट्स, तो देखिए मैग्नेट्स के को सेफ तरीके से रखना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना हमें चाहिए, तो हमें सबसे पहले उसको बहुत ध्यान से अच्छे तरीके से उसको रखना चाहिए। मैग्नेट्स को कभी भी, मैग्नेट्स के पास कभी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं वो इफेक्ट डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दे अफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है, तो इससे जो है उनका काम डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैग्नेट शुड नेवर बी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, बीटन और हीटेड, दिस कॉज लॉस ऑफ देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक को कभी भी ना तो गिराना चाहिए, ना उसे गर्म करना चाहिए, ना ही उसे बीट करना चाहिए, ना पीटना चाहिए। तो इससे जो मैग्नेटिक उनका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होते हैं वो लॉस हो जाते हैं ऐसा करने से। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि मैग्नेट किस तरीके से बनाई जा सकती है, क्या होती है मैग्नेट, किस तरीके से हम उसके अंदर प्रॉपर्टी ला सकते हैं मैग्नेट की, और क्या प्रॉपर्टीज़ की होती है, किस तरीके से हमें उसको सेफ रखना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, थैंक यू।